हेलो दोस्तों, पीके मैथ गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज क्लास नंबर 2 है हमारा, स्पीड एंड वेलोसिटी यानी गति और वेग के साथ। कल हमने इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन कराए थे, 10 न्यूमेरिकल कराए थे। आज हम फिर 10 न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं आपके लिए दोस्तों। और देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहे होंगे। जो मैंने पढ़ा रहा हूँ इस तरह से आपका ये कितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे एकेडमिक हो, लेकिन आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा रहेगा। एक बार आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा और उसे रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या हुआ? क्या पूछ रहा है? स्थिर बल का मान क्या हुआ? तो देखिए, हमने कल भी बताया था आपके लिए कि सबसे पहले तो जो दिया है ना, दिया क्या है, यानी गिवन दैट जो दिया होता है क्वेश्चन में, डाटा दिया होता है उसे लिख लेंगे तो उससे हमें क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि हमें पता लग जाता है किस किस का वैल्यू दिया है ना। तो किलोग्राम, तो m बराबर दे रखा है कितना, 1/4 किलोग्राम। ओके, 1/4 किलोग्राम। और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है, यानी कि उसका हाथ कितने सेंटीमीटर उठता है? हाथ ऊंचाई है ना, ऊंचाई h बराबर दे रखा है। देखिए h बराबर दे रखा है उसने 10 सेंटीमीटर। h बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर के लिए क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर। ओके, अब उसके हाथ 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, कितने मीटर, उसका वेग कितना हो जाएगा, v बराबर 2 मीटर पर सेकंड। v बराबर दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का, अब देखिए बल F बराबर होता है ma। बल निकालेंगे तो ma निकालना है। अब हमारे लिए a का वैल्यू चाहिए, वो या इसमें है नहीं, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए हमें पता है कि समय भी नहीं दिया है, तो कौन सा समीकरण लगेगा, b² बराबर u² प्लस 2as, ये वाला समीकरण लगेगा। ठीक, अब इससे हम निकालेंगे b का वैल्यू कितना दिया है, 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर u प्रारंभिक, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, ये क्या हो जाएगा, 0। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a निकालना है। और s हम किसे मानेंगे, ऊंचाई। h जो h दिया है ये ही s मानेंगे, विस्थापन मतलब ऊंचाई। ठीक, तो मल्टीप्लाई 0.1। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस देखिए 0.2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 0.2, क्योंकि 0.1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 हो गया इंटू a। ओके, तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, 2 इसके 4 के नीचे चला जाएगा तो 0.2, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, इससे काट देंगे तो कितना कटेगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, अब बल निकालना है ना। तो बल इधर निकाल देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है, इस वजह से F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, F बराबर ma, है ना। तो F बराबर ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू कितना दे रखा है, 1/4, a का वैल्यू अभी आया था 20, तो काट देंगे कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 4 पंजे 20। F बराबर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। कितने न्यूटन का बल लगेगा, 5 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चल रही है, उसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। आवश्यक मंदन क्या हुआ, यानी 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा इसमें, 0।
एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की गति से चल रही है ना, तो यू बराबर हो जाएगा, देखिए गिवन दैट यू बराबर हो जाएगा कितना, 72 किलोमीटर पर आवर्स। इसके लिए मीटर में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 18 चौक 72 यानी 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब अंतिम वेग ब्रेक लगाने पर या ऊपर जाने पर वापस आएगी तो क्या होगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। ठीक, एस बराबर दिया है कितना, 200 मीटर, एस बराबर 200 मीटर। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है देखिए मंदन, है ना, मंदन निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है वैल्यू, यू का वैल्यू पता है हमें, वी का वैल्यू पता है 0, एस का वैल्यू पता है, तो हमें फॉर्मूला लगा देंगे जो हमारा समीकरण है गति का दूसरा, ई बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, तो देखिए वी बराबर 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, बराबर यू का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू ए इंटू एस का वैल्यू कितना है 200। ओके सॉरी, देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 400 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 400A। ओके, इस 400 को इधर को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -400 बराबर 400A। ए बराबर हो जाएगा -400/400, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। यानी कि मंदन में माइनस, मंदन के लिए माइनस लिखते नहीं है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एक पिंड ब्रह्मावस्था से 2 मीटर की, देखिए ब्रह्मावस्था कह दिया हमने, कल भी बताया था, ब्रह्मावस्था कह दे, स्थिरता कह दे, या ये तो हम u बराबर क्या मान लेंगे, 0, गिवन दैट u बराबर 0। ठीक, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, है ना, a बराबर दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समान त्वरण से चलना शुरू करता है 2 सेकंड में, t बराबर दे रखा है 2 सेकंड में, पिंड द्वारा तय की गई दूरी s बराबर पूछ रहा है, s बराबर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर लगा देंगे हम। s बराबर हमारा फॉर्मूला होता है देखिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, क्या AT स्क्वायर। तो देखिए s बराबर u का वैल्यू 0 दिए, पूरा टर्म 0 प्लस 1/2, a का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई t का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, s बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 दूनी का 4, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। अरे सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्न में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। अब देखिए एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, 4 फॉर्मूला हैं हमारे गति के, उन चारों को दे दिया जाता है और ये पूछ लेता है वेग समय कौन सा दर्शाता है ना। तो हमें क्या मानना होता है, देखो यू का वैल्यू और ए का वैल्यू 0 मानना होता है। किसका वैल्यू हमें पता लग जाएगा, यू का वैल्यू और जी मतलब ए का वैल्यू, प्रारंभिक वेग और त्वरण का वेग मतलब वैल्यू है वो 0 मानेंगे अपनी तरफ से, है ना। हमें पता लग जाएगा वेग और समय कौन सा समीकरण। देखिए यहाँ पर 0 मानेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ 0 मानेंगे तो समय 0 हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए यू का वैल्यू 0 मानेंगे और यहाँ मानेंगे, यहाँ समय है नहीं तो समय देगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए यू का वैल्यू 0 मानेंगे, ए का वैल्यू 0 मानेंगे, तो यहाँ समय मिल गया और वी भी मिल गया, तो हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, सी। ओके, ये मत सोच लेना अभी, देखो
ये मन सोच लेना कि इसके साथ ए के साथ टी है, यहाँ पर जीरो मानेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर जीरो नहीं होता है। जिसका वैल्यू मानते हैं जीरो वही जीरो होता है, बाकी का बचता है। जैसे यहाँ पर जीरो हुआ और ये जीरो हुआ, लेकिन टी बचा, समय बचा, यहाँ पर बी वेग बचा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नियत त्वरण मतलब त्वरण दे रखा है, गिवन दैट ए बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है। प्रारंभिक वेग दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड है। कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, मतलब अंतिम वेग 100 से कितना हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समय पूछा है ना, तो हम लगा देंगे। देखिए समीकरण हमारा है v बराबर u प्लस ए टी, है ना। तो देखिए 200 बराबर u का वैल्यू 100 प्लस ए का वैल्यू दिया 10, समय पूछ रखा है इसने। ओके, तो देखिए 200 बराबर 100 प्लस 10t, तो ये 200 इधर आ जाएंगे, 100 इधर आ जाएंगे, तो माइनस का 100 बराबर 10t, है ना। तो कितना बच गया, 100 बराबर 10t। अब t बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/10। एक जीरो से काट देंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा टाइप सेकंड आ गया, है ना। इसमें 3 टाइप हैं, 3 टाइप में एक टाइप हो गया। आप देखिए 2 टाइप, दूसरा नंबर टाइप स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। v बराबर इसके लिए 3 फार्मूला वही है, लेकिन साइन चेंज होगा। v बराबर u माइनस जी टी, यहाँ पर प्लस था, लेकिन a या g एक ही बात होता है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि ऊपर की बात की जाएगी, इस वजह से ये पिंड ऊपर जाएगा, है ना, गति ऊपर करेगा। तो v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gS। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो उसे हमें माइनस साइन लेना है। प्लस की जगह पर कौन सा साइन लेना है, माइनस साइन लेना है, और ए की जगह पर जी लेना है। ओके, चलो देखिए एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब समझते हैं, वर्टिकल किसी पड़ी हुई रेखा पर खड़ी हुई रेखा, यानी वर्टिकल रेखा कौन सी होगी। मान लिया जाए कि एक पड़ी है रेखा, उसके ऊपर एक रेखा खड़ी कर दिया जाए, तो वो कैसी रेखा हो जाएगी, वर्टिकल रेखा, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, है ना। प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, तो देखिए वस्तु को इतने मीटर वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो u बराबर जो दिया है उसे लिख लेंगे, u बराबर 50 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0, जब ही तो वापस आएगी वस्तु, जब 0 होगा अंतिम वेग। ओके, तो हम लगा देंगे, देखिए v बराबर u माइनस जी टी। ठीक है, v का वैल्यू 0, आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, है ना। तो देखिए 0 हो गया, u बराबर कितना है 50, माइनस जी का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसे रखेंगे, नहीं तो अपनी तरफ से 10 होगा, 10 रखते हैं ना, और समय t इंटू टी। ठीक है, समय पूछा है उसने प्रारंभिक बिंदु पर। ठीक है, t निकाल लेंगे, पहले t निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 बराबर, ये हो जाएगा, देखिए 50 इधर ले आएंगे, है ना, 50 बराबर हो जाएगा माइनस का 10t, है ना। इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ इधर ही कर देता हूँ। देखिए t बराबर हो जाएगा 50/10, यानी कि 5। t बराबर कितना हो गया, 5 सेकेंड। t बराबर 5 सेकेंड। अब हमें प्रारंभिक बिंदु पर वेग निकालना है, तो इसलिए v बराबर u प्लस जी टी। ओके, तो v का वैल्यू कितना, v का वैल्यू तो 0 है, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू देखिए v बराबर निकालना है ना।
जब v बराबर निकालना है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, अब इसके लिए 0। v बराबर निकालना है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0। v बराबर प्रारंभिक वेग 0 प्लस g का वैल्यू 10 और t का वैल्यू कितना आया है, t का वैल्यू आया है 5, है ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा 10 पंजे 50 मीटर पर सेकंड। ये भी कितना आया 50 मीटर पर सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय, यानी किसी वस्तु को फेंकने पर, तो जो दिया है वैल्यू उसे लिख लेंगे, दिया है तो कितने मीटर पर, तो u बराबर 100 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय, लगा समय है ना, तो समय पूछ रहा है, उसके वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए लगा देंगे समीकरण, v बराबर u माइनस जी टी, ऊपर जा रहा है तो है ना माइनस लगाएंगे, तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू कितना है 100 माइनस g का वैल्यू 10 अपनी तरफ से रखेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो 10 मानेंगे, या g का वैल्यू 2 होता है। देखिए g बराबर, अगर क्वेश्चन में अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो हम लेंगे 9.8, अन्यथा 10, अन्यथा 10। ये हमें g का वैल्यू लेना है अपनी तरफ से, ठीक, इंटू टी। ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस का 10t, ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10t बराबर 100 और t बराबर कितना हो जाएगा 100/10 चला जाएगा, काट देंगे 10 बार कट जाएगा, तो t बराबर 10 सेकंड। t बराबर कितना आ गया 10 सेकंड। अच्छा t बराबर 10 सेकंड। अब ये जाने में लगा, जाने में और आने में दोनों में, वापस आने में समय, तो वापस आने में भी तो उतना लगेगा, वापस आने में लगा समय। जब 10 सेकंड जाने में लगा 10 सेकंड आने में लगेगा, तो 10 + 10 बराबर कितना सेकंड हो जाएगा 20 सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने पर 8 पर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, यानी कि दिया है u बराबर 196 मीटर पर सेकंड, वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है 20 सेकंड में, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 और t बराबर क्या हो जाएगा 20 सेकंड दे रखा है। 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, है ना, s बराबर पूछ रहा है, इसने क्या पूछा है s बराबर। तो देखिए s बराबर निकालने के लिए क्या होता है ut माइनस, ऊपर जा रहा है तो माइनस हाफ GT², ठीक है। s बराबर देखिए ut कितना हो गया 196 गुणा 20 माइनस हाफ GT का वैल्यू, जी का वैल्यू यहाँ पर लेंगे 9.8, कितना 9.8 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंटों में इधर आएगा इस वजह से, इंटू टी बराबर कितना 20 सेकंड इंटू 20 का स्क्वायर। ओके, एस बराबर हो जाएगा 196 गुणा 20 माइनस ये कितना हो गया 1/2 गुणा 9.8 गुणा 400, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसे 200 काट दो 200 से, ठीक है, 200 हो गया। तो s बराबर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 6 12 का 2 हासिल का
1 और 2 में 18 और 1 19 और 2 और 1 3 माइनस, देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो हैं, 16 के 6 हासिल का 1 और 2 में 18 और 1 19, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1960। तो हम एस बराबर निकाल देंगे 3920 में से 1960 घटा देंगे। 0 12 में से 6 गया 6, यहाँ 8 रह गया, 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 18 में से 9 गया तो 9 बच गया, यहाँ 2 2 में से 1, 1960 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1960 मीटर। कितना, 1960 मीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर पर सेकंड के वेग की ओर फेंका गया है, तो ज्ञात करें 10 सेकंड बाद वो कहाँ पहुँचेगा। यानी कि देखिए इसमें क्या करना है, एक पत्थर फेंका गया है, क्या किया गया है, एक पत्थर फेंका गया है ना। टी बराबर 10 सेकंड बाद, है ना, दिया है टी बराबर कितना 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड। और यू बराबर प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग है 245 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा पृथ्वी तल से ऊपर की ओर, वी बराबर हो जाएगा 0, है ना। अब 10 सेकंड बाद उसका वेग, तो वी पूछा है इसने, 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, है ना। तो वी बराबर निकालना है, तो वी बराबर निकालना है तो निकाल देते हैं, यू माइनस जी टी। क्या दिक्कत आ रहा है, वी बराबर यू का वैल्यू है 245 माइनस जी का वैल्यू 10, टी का वैल्यू भी 10, ठीक है। तो वी बराबर हो जाएगा 245 माइनस 100, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो वी बराबर हो जाएगा 145 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। कितने मीटर की, 5 मीटर की। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, यानी अंतिम वेग दिया है, क्या दिया है, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, ऊपर जा रहा है तो अंतिम वेग 0 होता है जब भी वापस लौटेगा। और दूरी एस बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर, अच्छा तक पहुंचता है। तो यू बराबर निकालना है, क्या निकालना है, यू बराबर निकालना है ना। तो हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS, क्योंकि टी नहीं है तो इस वजह से एस बराबर नहीं लगाएंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना होगा, ठीक है। तो वी बराबर निकालना है, यू बराबर निकालना है, वी का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 × 10 × 5, 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर माइनस 20 पंजे 100, तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, इधर आ गया ये माइनस का 100, ठीक है। तो यू बराबर क्या हो जाएगा √100 और यू बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी इसका 100 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे 10 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आए होंगे न्यूमेरिकल फिजिक्स के। आज से आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डरना छोड़ दो और पीके मैथ गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।